नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा नेता, सीकर के एक ऐसे युवा नेता जो महज 29 साल की उम्र में सांसद का टिकट मांग रहे थे, मुकुल खीचड़। हम मौजूद हैं सीकर लोकसभा क्षेत्र में, जहां भाजपा के प्रत्याशी हैं 2 बार के सांसद सुमेधानंद सरस्वती। वहीं कांग्रेस इस बार ये सीट सीपीआई को दे चुकी है। गठबंधन के तौर पर इंडिया गठबंधन से यहाँ प्रत्याशी हैं अमरा राम। पहले सीपीआई के कद्दावर नेता रहे, विधायक रहे बार बार, और सालों बाद फिर से उन्हें राजनीति में मुख्य धारा में लाया गया और यहां से गठबंधन के द्वारा सीट दी गई। हम जानेंगे मुकुल खीचड़ युवा नेता से कि जब उनकी संभावनाएं थी, फिर उनको टिकट नहीं मिला या गठबंधन हुआ, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रंग लाएगा सीकर का ये लोकसभा चुनाव, कितना चैलेंजिंग मानते हैं इस चुनाव को इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो 2 बार के सांसद उनके सामने हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरे लिए तो इतनी सी उम्र में जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़के मैं अभी यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ, और इसके साथ ही मेरा दिल्ली तक सर्वे में नाम पहुँचा और लोगों के मुंह तक मेरा नाम पहुँचा, वही बड़ी बात है, बड़ी जीत है। और ये फैसला आला कमान का होता है हमेशा कि वो किसको चुनता है। तो इस बार हमारा जो आला कमान था उसने फैसला किया था कि इंडिया गठबंधन के हिसाब से हमें राजस्थान के अंदर सीपीआई को एक सीट देनी थी। तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ये मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी का है, और उसके तहत ही अमरा राम जी जो एक किसान पुत्र हैं, खुद किसान हैं, उनको यहाँ से टिकट देने का एकदम डिसीजन एकदम सही है। एक बहुत ही समझदारी वाला स्टेटमेंट आप जो नेता अमूमन देते हैं उस तरीके से दे रहे हैं, बाहरी स्टेटमेंट या अंदर से आप मन से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल मन से, दिल से बिल्कुल खुश हैं। उनके लिए दिन रात हम कैंपेनिंग भी करते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर यहाँ की स्थिति देखी जाए, सीकर की भौगोलिक स्थिति अपन अगर देखी जाए, तो यहाँ का ये किसान वर्ग बहुत ज़्यादा मोटे तौर पे है। मैं आपके जन्म के माध्यम से बताऊं कि अगर यहाँ पे अगर बीजेपी को लोग बहुत से ऐसे, मेरे को फ़ोन आते हैं, हम यूथ हैं तो हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाई, अगर मैं कहता हूँ कि भाई तुम उसके क्यों लग रहे हो, या दूसरी पार्टी में क्या, तो उनके जवाब कई बार ऐसे आते हैं कि हमारा खुद का राजनीतिक स्वार्थ है या हमारा खुद व्यक्तिगत स्वार्थ है, इसलिए हम दूसरी पार्टी बीजेपी के लग रहे हैं। फिर मेरा अगला सवाल ये होता है कि तुम किसान कौम के लिए खड़े हो अगर इस पार्टी को छोड़ के, तो किसके साथ हो? तो बोलो हम अलायंस के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो लोगों का मन है, ये तो लोगों का मन है इसके अंदर। क्या लगता है ये अलायंस क्या रंग लाएगा? 10 साल से जो 2 बार के सांसद रहे हैं भाजपा के, वो भी जाट हैं, सामने भी प्रत्याशी वही उसी समाज से आते हैं। जातीय फैक्टर तो राजस्थान में हर जगह देखने को मिलता है, यहाँ क्या? देखिए, कोई जाट, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत की लड़ाई नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव सीधी की सीधी किसानी को बचाने के लिए लड़ाई है, किसानी और किसानों की जवानी। क्योंकि जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हुए, 1.5 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। उसके बाद में अग्निवीर योजना लागू करना, ये जो आप हमारा सीकर क्षेत्र देख रहे हो, ये सूखी बंजर जमीनें जो होती जा रही है, अगर युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पहले हमारे यहाँ की जो हमारे शहर की गांव की बाईपास है, गांव का जो खेल मैदान है, यहाँ भीड़ माती नहीं थी। इतनी भीड़ होती थी कि सुबह सुबह 4 बजे उठकर लोग कसरत कर रहे हैं, बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं फौज में जाने के लिए। आज बच्चे हैं जो 4 साल के लिए जाने के लिए मेहनत कर नहीं रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या करें, उनके पास ऑप्शन कुछ बचे नहीं है। ये तो एक तरह से ऐसा हो गया कि तानाशाह सरकार कैसे ना कैसे इस किसान कौम को खत्म करने पे तुली हुई है। और जो आप फैक्टर की बात कर रहे हो कि भाई जाट फैक्टर या राजपूत फैक्टर, वो मेरे हिसाब से इन चुनाव में काम नहीं करेगा। ये क्षेत्र है जो पूरा किसानों से समृद्ध, पूरा किसानों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इसके अंदर किसान फैसला करेंगे। आपने सीकर के बच्चों की बात कही कि आर्मी की तैयारी करते थे, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चों की हम बात मान ली। ये सीकर का बच्चा जो आज युवा नेता बना है, इस बच्चे में आर्मी नहीं, नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, राजनीति की भावना कहाँ से जागी? ये राजनीति की भावना पहले सदैव मेरे में नहीं थी। मैं पहले बड़ी दूर से, मैंने कई भाइयों के पोस्टर भी लगाए हैं, कईयों की रैलियों में भी गया हूँ, बहुत से मैंने नारे लगाए बचपन से, लेकिन जरूर साइकिल पे झंडा लगा के कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारा पूरा परिवार हमेशा से ही कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है। तो जिस तरह से मैं समाज के अंदर लोगों की बिना एक पद पे होते हुए मदद करता था, हमेशा आगे आता था, तो एक लोगों की जो चाह, या भाइयों की मेरे की जो चाह थी कि आप ये चुनाव लड़ो, उसकी वजह से मैंने चुनाव लड़ा और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटर्स जीत के आया। उसके हिसाब से मैं राजनीति के अंदर हूँ, वरना मेरा कोई इससे पहले कभी राजनीति में आने का खुद का कोई विचार नहीं था। आपकी जीत तो राजस्थान में सबसे बड़ी रही, सीकर की लोकसभा सीट आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, इसकी जीत के बारे में कुछ कहिए कि 10 साल के सांसद के सामने ये जीत कैसी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, हमारे जो यहाँ के सांसद है सरस्वती सुमेधानंद जी,
वो उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो इसको मैं बड़ा ही निंदनीय एक स्टेटमेंट है कि एक सांसद के रूप में एक आदमी ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। हमारे यहाँ पे एक जाट बोर्डिंग करके एक संस्थान है जो कि बहुत पुराना एक संस्थान है जिसके अंदर गुंडे निकल के आते हैं, उनका हाँ statement। उनका स्टेटमेंट था गुंडे लफंगे जितने भी राजस्थान में निकल के आए सिक्कर से इससे निकल के आए हैं, तो उनको शायद ये नहीं पता कि यहाँ से एक डॉक्टर भी निकल के गए हैं, आईएएस अधिकारी आईपीएस भी निकल के गए हैं। जो डॉक्टर साहब यूएस के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पूरे इंडिया का नाम कर रहे हैं, वो जाट बोर्डिंग से निकल के गए हैं। तो ये जाट बोर्डिंग केवल जाटों की बोर्डिंग नहीं है। लो आपके माध्यम से मैं अभी ये भी क्लियर करूँ कि मेरी भी टीम के अब भी मौजूदा हालात में लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वो रहने वाले जो है वो या तो किसी स्थिति से कमजोर हैं। तो पिपराली रोड नवलगढ़ रोड पे आज रूमों के रेंट, हमारा सिक्कर क्या एजुकेशन हब है, यहाँ पे रेटें अनाप शनाप है, हर कोई वो रेटें अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जाट बोर्डिंग के अंदर उनका एडमिशन होता है, वो आराम से वहाँ पे रह पाते हैं, अपने परिवार का नाम ऊंचा करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके जाते हैं। ये तो यही बात होगी, अगर मेरे परिवार में अगर मैं गुंडा हूं तो क्या मेरा पूरा परिवार गुंडा घोषित हो जाएगा? तो उनका ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत था, ये देना नहीं चाहिए था। ये एक पूरे बोर्डिंग का जो इतिहास था, जो 19 आज़ादी से पहले जो बोर्डिंग बना हुआ है उसका जो इतिहास था, और आज तक जो बच्चे वहाँ से निकले हैं 7 या 8 तो एमएलए निकले हैं बोर्डिंग से, और उसके बाद में बहुत से लोग सर्विसेज में हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईईएस तक बने हुए हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे डॉक्टर हैं, व्यापारी वहाँ से बहुत से निकले हुए हैं। तो उनके सब के ऊपर ये एक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया है। तो ये बहुत ही गलत बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। सालों पहले जब पहली बार अमरा राम लोकसभा का चुनाव लड़ने गए, लगातार उनकी 1983 से 90 से जीत रहे हैं वो विधायक। जब लोकसभा के लिए गए तो हारे। गांव में पूछा गया, लोगों का कहना था कि अमरो दिल्ली गयो तो पटवारी सु काम कौन करावे लो। तो ये चीज, ये फैक्टर क्या इस बार नहीं है? देखिए, मैं फैक्टर की बात करूं तो हर बार तो क्या होता है कि पंजा अकेला लड़ता है। इस बार पंजे के हाथ में हथौड़ी और जो दांतली, जो सीपीआईएम का निशान है दांतली और हथौड़ा, वो पकड़ा दिया गया हाथ के हाथ में। तो दांतली से तो हम उस फूल को काटेंगे, फूल को काटने के बाद में जो हथौड़ी है, उस हथौड़ी से जहाँ हम किसान लोग हैं, जहाँ जमीन के अंदर अगर जड़ बच जाएगी तो उसको ठोक ठोक के पाताल में घुसा देंगे। ये मेरा सीधा सा जवाब है। इस बार लोगों का मन ये है कि किसान का बेटा संसद में बैठना चाहिए और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए हम उनको भेजेंगे। आप एक ग्रुप भी चलाते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, मैंने देखा काफी लंबे समय से सीकर में। इसकी शुरुआत कैसे हुई? वो आइडिया कहाँ से आया? क्या वो राजनीति के लिए था या आपकी स्वेच्छा थी? क्या कारण? बिल्कुल नहीं जी, वो राजनीति का नहीं। उसमें तो सारे ही पार्टी के लोग अभी भी हैं। हम लोग कभी भी जरूरत पड़ती है, जब सब लोग संपर्क करते हैं एक दूसरे से, किसी की मदद के लिए जरूरत पड़ती है तो हम मदद करते हैं। वो पूरे राजस्थान में हमने टीमें बना के एक ग्रुप बना रखा है, जिसके तहत हम हर जाति विशेष के, कोई विशेषता नहीं है उसके अंदर, सभी जाति के धर्म के लोग उसमें जुड़ के, और कभी भी कोई सोशल कॉज होता है उसके लिए हम वर्क करते हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। और इसका आइडिया एक नॉर्मल सी हमारी कोई बैठक के अंदर, एक 5 दोस्तों के अंदर शुरुआत हुआ कि एक अपन को ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें अपन सब एक दूसरे से जुड़ा भी रहा और अपन लोगों की क्या मदद कर सकें, लिए वो ग्रुप में। टीमों की बात की आपने, डिफरेंट टीमें बनी हुई है आपकी। राजस्थान कांग्रेस को भी हम देखें तो अमूमन देखने को आया टीमें बनी हुई है। आप किसकी टीम से आते हैं? हम कांग्रेस की टीम से हैं, यूथ कांग्रेस की टीम से हैं। सचिन पायलट की टीम से नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम सचिन पायलट जी की टीम से भी हैं, गहलोत जी की भी टीम से हैं, और हमारे राहुल गांधी जी की भी टीम से हैं, सभी की टीम से हैं। जो भी नेतृत्व है हमारा, अगर प्रदेश के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं तो उनकी टीम से हैं। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो जो भी हमारे राष्ट्रीय आलाकमान पे जो भी चेहरा है उनकी नेतृत्व में हम काम करते हैं। बड़ी जल्दी आप राजनीतिक लैंग्वेज सीख गए, सामंजस्य बिठाना। कि मुकुल खींचड़ अपने आप को राजनीति में कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, मैं राजनीति में, लोग अभी भी कहते हैं कि थोड़ा तो घमंड रखा करो, तो मैं तो घमंड बिल्कुल नहीं रखता हूँ। जो भाई जहाँ बुला लेते हैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, अकेला ही अमूमन पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कभी भी पद बड़ा होता है। पद और ये चुनाव, ये चीज़ें बड़ी नहीं होती है। समाज में रहने के लिए लोगों के बीच रहना, लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पद रहे ना रहे, राजनीति रहे, लेकिन ये लोग, ये जन प्रेम रहना चाहिए। क्या विजन है आपका सीकर के लिए, आपकी पार्टी का या आपके गठबंधन का? अगर सीकर की जनता आपको, आपके गठबंधन को वोट करे तो क्यों करे? क्या उन्हें मिलेगा? क्या विजन है, क्या मांगे हैं लोकल स्तर पर सीकर? देखिए, विजन कांग्रेस ने अलायंस किया है। अलायंस का अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों के मनों में भी, हमारे गाँव के ग्रामीणों में कई जगह ये सवाल है कि भाई कामरेड चुनाव लड़ रहा है, तो भाई कामरेड कौन चुनाव लड़ रहा है? मतलब आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि भाई कामरेड चुनाव कौन लड़ रहा है? और अलायंस हुआ, गठबंधन हुआ, एक माइन कांग्रेसी, आरएलपी,
और आम आदमी पार्टी जितनी भी अपनी संगठन बने हुए इकमान जितनी भी पार्टियां हैं छोटी मोटी, बस सब मिलकर पूरा हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रही तानाशाही सरकार ने नीचे गिराण कर लिए। तो एक संगठन के साथ अगर आप जुड़ सिया तो आपनों बलोइयां उसी की किसाना को तो सबसे पहले हो सी, बाद में जो कोई बेरोजगारी है जी जिया मोदी जी आया 2014 में मारवाड़ी की फ्लो में चला गया। 2014 के अंदर जैसे मोदी जी आए तो 2000 करोड़ रोजगार एक साल के उन्होंने देने का वादा किया था कि हम देंगे। आज 10 साल हो गए, कहाँ है वो रोजगार, कहाँ है भर्तियां? केवल और केवल बचा तो भाषणबाजी बची है। आप मीडिया से हैं तो आप मेरे से ज्यादा ये चीज समझते हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को आके फटकार लगानी क्यों पड़ रही, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को आगे क्यों आना पड़ रहा है। आप चाहे झारखंड की सरकार को देख लिए, केजरीवाल जी को अभी जेल के अंदर डाल रखा है, सब लोग देख रहे हैं इनका तानाशाही किस तरह से तानाशाही मचा रखी है। डेमोक्रेटिक कंट्री हम बोलते हैं, विश्व की सबसे डेमोक्रेटिक कंट्री हम हिंदुस्तान को मानते हैं, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी हमारी जो नॉर्थ कोरिया में चल रही है उसकी तरफ जा रही है या जो रसिया में चल रही है उसकी तरफ जा रही है? अगर उस तरफ जाएगी तो नुकसान ये जो गरीब तबके के जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, सबसे ज्यादा नुकसान इनको होगा। ये जो पूंजीपति लोग, चंद पूंजीपति जो लोग हैं जिनके नाम आपसे छुपे हुए नहीं है, अडानी, अंबानी, जितने भी ये ग्रुप्स हैं, इनके पास केवल और केवल सारा संगठित होकर सारा एक कठपुतली की तरह ये देश को चला रखा है। आज देखिए किस तरह से बेरोजगारी का हाल है, किस तरह से बदहाली का हाल है। सिक्कर के ऐसे ऐसे मामलों के अंदर इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। मैं एक आधे मामले आपको डिस्कस करूंगा तो आप कहेंगे इंसानियत इस तरह तार तार कैसे हो सकती है। अभी अभी का एक कोई मामला है जिसमें अभी थोड़े दिन पहले कोई सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि एक लेडीज को कैंसर है। तो उस लेडीज के पास ना आधार कार्ड, ना जन आधार, ना कुछ भी नहीं था। वो भटक रही थी दर दर, उसका इलाज नहीं हो पा रहा। मैं गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने 2 फ्री एम्बुलेंस भी चला रखी है। वो एम्बुलेंस मैंने जब भी वो उनका बच्चा फोन करता है उनकी SMS में भिजवाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। लेकिन जिस वार्ड से वो है वहाँ पे बीजेपी का वार्ड है। वोटों के टाइम पर उनको नकली ID देके लाइन में लगा के वोट दिलवा देते हैं। लेकिन अब जब वो गए कि हमें हमारा इलाज करवाना है, हमारे आधार कार्ड कहाँ है, ये कहाँ है, तो उनके कोई सुना ही नहीं, कोई नहीं। अब मेरे से लोगों ने पूछा कि आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपने इलाज कैसे करवा दिया, इलाज चालू कैसे करवा दिया? अभी SMS में है वो इलाज चल रहा है। अब वो तो हमने टेक्निक लगाई है, हम युवा हैं तो हम टेढ़ी अंगुलियां करके कैसे ना कैसे रास्ते निकालना जानते, तो हमने तो कैसे प्रयास कर रहे हैं उनका इलाज करने का। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो लोगों की सेवा हो नहीं पा रही है, केवल जय श्री राम कहने से और मंदिर और मस्जिद के ऊपर लड़ने से और लोगों को जाति पात पे और धर्म पात पे भड़काने से ये देश नहीं चल सकता है। हमें इनके लोगों की भी जो तकलीफ है उनको भी दूर करना पड़ेगा। आपने कहा युवा हैं, टेढ़े तरीके से, उससे अमूमन ये जानने को मिलता है सीकर के लोग बड़े दबंगाई होते हैं, बड़े बदमाश किस्म के, हम कहें अपना काम निकलवाने के लिए। तो कैमरे के आगे आप अभी तो एक युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, सामंजस्य वाले शांत नेता बैठे हैं। इस कैमरे के पीछे मुकुल कीचड़ कैसे है? शुरुआती दौर से बदमाश रहे हैं नेचर के, या किस तरह की आपकी प्रवृत्ति? नहीं, बदमाशी बिल्कुल कभी भी नहीं करी है। लेकिन हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि बिल्कुल गांधीवादी सोच के साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन भगत सिंह जी के तरीके बहुत पसंद आते हैं। जब भी कभी सत्याग्रह या मौन सत्याग्रह ये सब पसंद है। भगत सिंह जी ने एक बार कहा था कि इफ डेफ हैड टू हियर द वॉइस शुड बी लाउडर, कि अगर बैरों को सुनाना है या जगाना है तो आवाज बहुत तेज करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है स्वयं का ये कि मैं सिक्कर के अंदर भी जैसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं, मौन सत्याग्रह इस टाइप के होते हैं, तो मैं बहुत उनमें अब्सेंट रहता हूँ, मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ होता है कि विरोध करना है, काले झंडे दिखाने हैं, वाटर कैनन्स का सामना करना है, पुलिस के डंडों का सामना करना है, तो मसल पावर तो कुछ नहीं होती है। ये इरादे होते हैं कि लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की। नहीं, किसी को भी जरूरत नहीं है कि वाटर कैनन्स के सामने जाए, मुकदमे लग झेले और लाठियों की खाए पुलिस की, पर ये लोगों का विश्वास और प्यार है कि उसके लिए उनके लिए ढाल बन के खड़ा रहना पड़ता है। तो अब चुनाव नजदीक हैं, अंतिम सवाल, अगर हम अंतिम सवाल की तरफ बढ़ें, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है क्या ये चुनाव निकालने के लिए? सीकर के इस चुनाव में कोई गुटबाजी नहीं है पार्टी में, सामंजस्य बैठ चुका है कॉमरेड पार्टी की और आपके बीच? मैं बिल्कुल ये डे 1 से जिस दिन टिकट डिसाइड हुई थी उसी दिन से पूरा मन बना लिया था सभी कांग्रेस वासियों ने भी। और जो हमारे यूथ कांग्रेस की टीम जो है पूरे
8 विधानसभाओं की जो है लोकसभा की हमारी जो टीमें हैं उन्होंने भी पूरा मन बना लिया कि बिल्कुल भाई साहब हम जी जान से लगेंगे। गांव-गांव ढाणी हमारी यूथ कांग्रेस की टीम जा रही है, विधानसभा अध्यक्ष जा रहे हैं, अमराराम बनकर जा रहे हैं और उनको हम चुनाव जिताने का और चुनाव मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। कुछ राजनीति से अलग क्या शौक है आपके? जी ऐसा कुछ शौक अलग से है युवा है आप, शौक बताइए। नहीं, शौक बस यही है लोगों की मदद करना, लोगों के बीच रहना, ये तो नेताओं वाले जवाब है, आपके शौक भाइयों के प्रेम करना, जानवरों से प्यार करना, खेती बाड़ी से प्रेम करना और जो जैसे अलग अलग तरह की गाड़ियां आप घुमाते हैं, गाड़ियों का शौक है बड़ा आपको? गाड़ियों का भी मान ही लो शौक, लेकिन जो मेरे को ज्यादा शौक जैसे देसी खाने का भी बड़ा शौक है। लोग जहाँ बर्गर पिज्जा खाते हैं मेरे को अभी बाटी राबड़ी, अभी कल गुलगुले निकलवाए थे घर पे, तो इन चीजों का भी पूरा शौक है।